हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार कृपया प्रभु यीशु का वचन समझे। डालसी है कि उसका हृदय एवं जीवन की बदल जाता है। जैसे जैसे वह परमेश्वर के वचन को पढ़ता जाता है तो वह अपने को वैसे ही देखता जाता है जैसे दर्पण में देखता, और मालूम करता है कि वह परमेश्वर से कितना दूर हो गया है और उसकी आशाओं में के विरोध अपराधी बन गया है। अब उसे गंभीर और धार्मिक पछतावा होता है और तब वह अपने हृदय को परमेश्वर के सामने आंसू और विलाप के साथ उड़ेल देता है। तो यीशु भी उसके निकट आता है जब वह यह मालूम करने लगता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो परमेश्वर का प्रेम और शांति उसके हृदय में प्रवेश करती है और यह प्रतीत करने लगता है कि यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पीसे हुए को उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि मैं उसी को और दृष्टि करूंगा जो दिन और देखित मन का हो, मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। पवित्र आत्मा यीशु के मधुर वारंगी और उसे सुनता है कि हे मेरे पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। जब कि वह अभी तक मसीह के क्रूस को और टकटकी लगती है देख रहा है, जहां यीशु उसके पापों के बदले में मारा गया, तो वह यह मालूम करने लगता है कि अब उसके पापों को बोझ उठा लिया गया है, क्योंकि यीशु ने हमारे दुख, शोक और रंज को सहन किया और अपने ऊपर उठा लिया। क्योंकि वह यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया और यहोवा ने हम सभी के धर्म को बोझ उसी पर लाद दिया। अब उसने शुद्ध हृदय से पवित्रता और परमेश्वर के प्रेम को पूर्ण अधिकार है। जब वह विश्वास से यीशु और उसके क्रूस की ओर देखने लगता है तो वह यह प्रतीत करने लगता है कि उसके सारे पाप क्षमा हुए और अपने हृदय में निश्चित पाता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू ने उसे सारे पापों से शुद्ध किया। जब उसे निश्चित है कि जो यीशु ने में विश्वास करता है वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाता है, पवित्र आत्मा उसकी आत्मा के गहराई देता है कि उसके पापों को क्षमा हो गई है और अनुग्रह के द्वारा अब वह परमेश्वर की संतान बन गया है। रोमियो 8:16 हम को उसके अर्थात यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों को क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। देह के द्वारा पाप की पूर्ण अभिलाषाओं को पूरा करने की जगह अब परमेश्वर के लिए जीवित रहने और उसकी सेवा करने की गहरी इच्छा तीव्र होती जाती है। जिसने पहले हमसे प्रेम किया, संसार और संसार की वस्तुओं से प्यार रखने के बदले अब वह परमेश्वर और उसकी बातों से प्रेम रखने लगता है। इस चित्र में आप दर्शाने वाले सभी जंतु और हृदय के बाहर हो गए हैं। यदि शैतान अपने पहले के विनाश स्थान को छोड़ने का इच्छुक नहीं है, अतः वह पीछे घूमकर देख रहा है कि किसी प्रकार उसमें प्रवेश पा सके। इसी के कारण यीशु ने संचेत करने हुए कहा है कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें और शैतान का सामना करें कि वह हमसे दूर भागे। यह चित्र उस मसीह का है जो प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के बलिदान द्वारा पूर्ण शांति और छुटकारा प्राप्त कर चुका है और अब वह किसी बात की बड़ाई नहीं करता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार उसकी दृष्टि में और वह संसार की दृष्टि के क्रूस पर चढ़ाया गया है। यीशु क्रूस पर इसलिए मारा गया जिससे हम भी पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित बिताए। एक मसीह संसार की इच्छा के विरुद्ध क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमें आज्ञा दी गई है कि आत्मा के अनुसार चले और शरीर की लालसा के किसी रीति से भी पूरा न करे। वह
खंभा की, जिस पर प्रभु यीशु को अपने कपड़ों उतारे जाने के बाद बांधकर गया था। इस चित्र में दिखलाता गया है कि साथ में वह कोड़े भी दिखलाया गया है जिससे वह निर्दयता के साथ मारा गया था और हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के